बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एडिंग फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स बनाना सीखेंगे। कोई सेम डिनोमिनेटर हो तो उसमें तो हमें मसला नहीं होता। जिस तरह 3/6 प्लस थ्री बाई सिक्स प्लस 4/6 अगर हम लोग करें तो वही इनकी डिनोमिनेटर सेम है। हम इनको इस तरह लिख सकते हैं 3 + 4। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/6। ये करना तो आसान है, लेकिन एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आज हम सीखेंगे। 3/2 और 4/8 इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर आपस में डिफरेंट हैं। तो बच्चों ऐसी हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी ऐसी दो टर्म्स आपको मिल जाएं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों तो वो किसी सूरत भी प्लस नहीं हो सकते। इनको प्लस करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए बहुत से मेथड इस्तेमाल होते हैं। दो तो फंडामेंटल मेथड्स वो मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल पहला मेथड ऐसे है कि ये 2 है। अगर हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 8 आता है, लेकिन हमने नीचे मल्टीप्लाई किया इसलिए हमने उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये दोनों सेम रहेंगे। अब देखिए हम 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, फिर हमें ऊपर करने में आसानी होगी। इस तरह 3/4 क्या होगा, 12 होगा और नीचे हम 8 लिख लेंगे प्लस 4/8 कर लेंगे। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो बच्चों, अब हमने अपनी ये मर्ज़ी से मल्टीप्लाई किए है। हमारी हमारी मैथ्स तो नहीं ना, हमने मैथ्स बनाई। हमने क्या किया, हमने इसको अपनी मर्ज़ी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो यही स्टेप को हम न्यूमिनेटर में करेंगे ताकि कोई इतना फ़र्क ना पड़े। सही है। मतलब फॉर एग्जांपल एक लॉ है फ्रैक्शन का कि हमने अगर नीचे कोई चीज़ मल्टीप्लाई की है तो उसको ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन ठीक हो जाए। इसलिए 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाए। क्योंकि हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर 8 बन जाए, तो हम लोग न्यूमिनेटर पे जो टर्म होंगे उसको भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की, ताकि वो डिनोमिनेटर के सेम हो जाए। इसलिए अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। अब सेम मेथड अप्लाई होगा जब हम लोग इन दोनों टर्म्स को जो डिनोमिनेटर्स को कर देंगे। 12 + 4 आ जाएगा हमारे पास 16/8। इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 8 से डिवाइड होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/1, जिसको हम लोग सिंपली 2 भी लिख सकते हैं। अब ऐसी टर्म में बच्चे घबराएंगे क्योंकि ना 7 से 2 बन सकता है और ना 2 से 7 बन सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं हैं। इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो सेकंड टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर होता 3/6 प्लस 4/2, 4/7 कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और 7 को भी इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इस तरह है। हमने 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने फिर इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई भी किया। अब मैंने आपको पीछे बताया है कि हमने अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो इसको हम लोग न्यूमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों चेक करना, 7 × 2 14 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 3 × 7 21 हो जाएगा और 7 × 2 फिर 14 हो जाएगा। अब इधर भी 14 और उधर भी 14 हो गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे हमारे पास तो हम लोग सिंपली न्यूमिनेटर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों ये था सिंपल मेथड मल्टीप्लाई करने का, जब एडिशन करने का, जब फ्रैक्शंस हमारे पास जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर होंगे वो आपस में सेम नहीं होंगे। क्या जब सेम होंगे, फॉर एग्जांपल 8 था और 2 था तो हमने 8 को सिंपली, फॉर एग्जांपल जब 8 था और 2 था तो हमने क्या किया कि 2 को सिंपली 8 बना दिया। लेकिन इस वाले में अब हमारे पास ना 7 2 का फैक्टर है और ना 2 7 का फैक्टर है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो काम डिनोमिनेटर में करेंगे बच्चों, हमेशा याद रखना फ्रैक्शन का रहा है, जो काम डिनोमिनेटर में करेंगे वही काम को न्यूमिनेटर में करना लाजमी होता है। इसलिए दोनों को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, फिर आगे सेम प्रोसीजर्स फॉलो होगा। थैंक यू।